हेलो दोस्तों, दिस इज चमन फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और आज हमारे सामने एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ एसओएल अपडेट से। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डूसू के प्रेसिडेंट। जी हाँ, डूसू के करंट प्रेसिडेंट अक्षय दहिया आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं। चाहे आप बच्चे रेगुलर के हों, एसओएल के हों, चाहे एनसीएफ के हों, आप सबके लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से इस टाइम गुजर रही हैं जहाँ पे आपके सामने सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है ऐसे में आपके सामने जो ड्यू का स्टूडेंट यूनियन है, उसके सबसे बड़े नेता मेरे ख्याल हमारे प्रेसिडेंट जो हैं अक्षय दहिया, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर आपको कोई समझा सकता है कि इस टाइम क्या सिचुएशन है और ड्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मांगे आगे रखी जा रही हैं। तो सबसे पहले अक्षय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। अक्षय जी, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आप डूसू के प्रेसिडेंट हैं। हमारे बहुत सारे एसओएल के ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल नहीं जानते कि डूसू होता क्या है। तो आप उन्हें अगर थोड़े से शब्दों में बता सके कि डूसू क्या होता है तो शायद अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्ते करता हूँ। और डूसू दिल्ली की फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सुप्रीम बॉडी है जो उनकी मांगों को उनके लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार करती है। और जो मौके हमें हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाता, या कुछ प्रॉब्लम से अगर कोई स्टूडेंट्स जूझते हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने का काम डूसू करता है। डूसू इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट यूनियन है। मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट मेंबर हैं इसके डूसू के। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ द वर्ल्ड। और अपने एसओएल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम निरंतर प्रयास करते आए हैं कि एसओएल के स्टूडेंट्स को भी डूसू से कोलैबोरेट किया जाए, कि एसओएल के स्टूडेंट्स आर आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा है एसओएल के सभी स्टूडेंट्स। तो उनको ऐसे एक अलग ना काउंट करते हुए पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन है, तो इसलिए एसओएल के विद्यार्थी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो उनको भी आगे जाकर डूसू में काउंट किया जाए, ऐसी भी हम निरंतर एक मांग करते आए हैं। जी बिल्कुल। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन वहीं से शुरू करता हूँ कि इससे अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है। और वो गाइडलाइंस हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन कुछ ठोस बात नहीं कह रही है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, गाइडलाइंस है, एक ओवरऑल है। आपको क्या लगता है कि डीयू जो है वो कितना इसे अडॉप्ट करने वाली है, और उन गाइडलाइंस के बारे में फिलहाल आपका क्या सोचना है सर? जी, यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस, उसके उपरांत हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने एक ऐसे 15 स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी बनाई है जिसका नाम स्क्रे है, स्टूडेंट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस। तो ऐसी एक स्क्रे कमेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने बनाई है, जिसमें 15 कॉलेजेस के अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया है। डूसू के वाइस प्रेसिडेंट भी उस कमेटी के मेंबर हैं, डूसू के जॉइंट सेक्रेटरी भी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो उसका पूरा विषय यही है कि जो एक यूजीसी की जो अभी गाइडलाइन आई है उसको कैसे स्टूडेंट्स के हर एक स्टूडेंट तक हम पहुंचा सके। उसके ऊपर उस यूजीसी गाइडलाइन के उपरांत एक रिव्यू हम हर एक स्टूडेंट का ले सके, तो उसके लिए एक अलग से हमने कमेटी बनाई है। फिर वो जो कमेटी की रिकमेंडेशंस आएंगी वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और एचआरडी मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे कि ये हमारे इतने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इस कमेटी ने इतने लोगों तक, इतने स्टूडेंट्स तक रीच आउट किया, और इतने स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद हमारे एक कॉमन मत, एक हित में छात्र हित के विषय को लेकर ये रिकमेंडेशन सामने आई है, तो आप कृपया करके इन रिकमेंडेशंस को पारित करें। तो ऐसा एक स्टेप डूसू ने इस बार यूजीसी गाइडलाइंस के उपरांत लिया है। सर, यूजीसी गाइडलाइंस में एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके काफी ज्यादा पेच है, जो कई सारे बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, और कई सारे न्यूज़पेपर उस बारे में इस तरह लिख रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने ही वाले हैं, ये चीज कंफर्म है। इससे बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले तो मैं आपके व्यू में जाना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि डीयू प्रिपेयर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए? क्या वो अपने रिसोर्सेज में जो लिमिटेड रिसोर्स हैं वो करवा भी सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन? देखिए, ये 21वीं सदी डिजिटल मीडिया की सदी है, ये हम सभी मानते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल का जमाना। आज हम इतने दर्शकों से बात कर पा रहे हैं, इतने स्टूडेंट से जुड़ पा रहे हैं एक वीडियो के थ्रू यहाँ पे घर पे बैठे बैठे, तो ये भी एक हमारे डिजिटल मीडिया का ही एक हमारा लाभ है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना मेरे ख्याल से कहीं तक न्याय संदर्भ नहीं रहेगा,
क्योंकि इतना लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एसवाईएल में हैं, 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स प्लस कोरेस्पोंडेंट स्टूडेंट अगर हम काउंट करें तो मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कर पाना अभी मुमकिन है। हाँ, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी किस देश में 900 यूनिवर्सिटीज और हैं, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट की संख्या 4000 है, 3000 है, तो वहां पर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए प्रैक्टिकली आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा भी एक ऐसा मानना है ओवरऑल कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही न्याय संदर्भ रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। सर, इसमें एक और बात आती है कि एनएसयूआई ने डिमांड की है कि बच्चों का प्रमोशन किया जाए, ठीक है, कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में उन्हें बिना एग्जाम दिए सेकंड ईयर में। अब ये बात जहां तक मेरे लेवल पे है, मुझे 8th क्लास तक के बच्चों के लिए सुनने में अच्छा लगता है या 9th या 11th के लिए सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये चीज हायर एजुकेशन में पॉसिबल हो सकती है सर? देखिए, एनएसयूआई का आप देखेंगे कि उनके मार्गदर्शन, उनके आइडियल कौन है? उनके आइडियल राहुल गांधी जी हैं। तो इनका यही होता है कि आते हैं, कुछ भी सिर पे ना कोई भी ऐसी बात बोल देते हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, बिना कोई ब्लूप्रिंट के कैसे प्रमोट करना है, क्यों प्रमोट करना है, इससे हमारे क्या नुकसान होंगे। सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं जब 5th सेमेस्टर के मैंने जब एग्जाम दिए थे, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को 6th सेमेस्टर में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जब आगे एंट्रेंसेस देने हैं तो उसमें एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप पिछले उसके हिसाब से अगर आप प्रमोट करेंगे तो क्या पता किसी ऐसे स्टूडेंट हो जो काफी सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल ना हो पाए। तो ऐसा बिना किसी ब्लूप्रिंट के आप सीधा कह दें कि ऐसे प्रमोट कर दें या इस सेमेस्टर को डिक्लाइन कर दें, ये कहीं तक न्याय संदर्भ नहीं है। हमारे पास अभी बाकी सारे और काफी सारे विकल्प हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। ये तो ऐसे डिक्लाइन करना, ये तो एजुकेशन की एक तरीके से हत्या है कि ना कोई पेपर हो रहा है, ना कोई क्लासेस हो रही हैं, आप सीधा प्रमोट कर दीजिए। तो ये आपने भी सही बात रखी है। 7th 8th तक चलो ठीक है, लेकिन इस मैच्योरिटी में जब हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, कॉलेज के बाद हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, तो उस समय ये कहना कि बिना कोई एग्जाम दिए आप प्रमोट हो जाए, ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स के हित में नहीं रहेगा। सर, तो एक तो क्वेश्चन मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा कि जो इस टाइम हर बच्चे के मन में है कि पेपर कब होने वाले हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते फिलहाल आपको क्या लग रहा है सिनेरियो कि कब पेपर हो सकते हैं? देखिए, जो अभी पेपर्स के जो अभी बार-बार डेट्स को लेकर एक क्वेश्चन मार्क सभी के मन में आ रहा है, डाउट आ रहा है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति डेवलप हुई है, ये पहले कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई डेवलप हुई। एक विशेष प्रकार की अभी परिस्थिति हमारे देश में, पूरी दुनिया में डेवलप हुई है कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते। तो हाँ, लाजमी है कि इसके चलते कुछ विशेष प्रकार के डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ अलग से हमें पूरा एकेडमिक कैलेंडर को भी लेकर पूरा चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी बोलना, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कि कब वो स्टेज आएगी जब कोरोना के केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे या एक तरीके से उस पर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं इंक्रीज हो रहे होंगे ड्रास्टिकली, क्योंकि उससे पहले जब तक कोरोना वायरस डिजीज को हम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, तो ऐसे ही जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तक जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमें इसको को होल्ड पर रखना चाहिए। और लेकिन इसमें हमें एक विशेष प्रकार की बात जो ध्यान में रखनी है और जो मैं आप सभी के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ एज अ डूसू प्रेसिडेंट, कि मैंने एश्योर किया है कि इस देश में 900 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। सबसे पहले अगर एग्जाम्स को लेकर अगर कोई बात होगी, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बात होगी, तो ऐसा कोई भी स्टेप हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं उठाने देंगे जिससे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब होगा या वो बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए ही प्रॉपर एक पूरा मैंने वर्किंग की हुई है और ऐसा कोई भी स्टेप हम यूनिवर्सिटी से, मैंने सीनियर अथॉरिटी से मैं निरंतर टच में भी हूँ, मैंने उनको भी बोला है कि आप ऐसा कोई भी स्टेप मत लीजिए। सपोज एक ऐसा डिसाइड होता है कि बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा डिसाइड करती है कि वो अगस्त में एग्जाम लेकर सितंबर में एंट्रेंसेस ले लेंगी, सपोज ऐसा होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगस्त तक अपना एग्जाम नहीं ले पाती है।
तो राइट। वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यायप्रिय नहीं होगा, क्योंकि हम्म। वहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम भी दे देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स का फाइनल राइट। सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हो पाएगा। तो ये हमने पूरा हम्म। वाइस चांसलर को और उनसे मैंने बात टच में रहते हुए मैंने बोला है कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं पे भी उनके करियर फ्यूचर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठने पाए, इस प्रकार का एक ठीक विशेष बात। ध्यान हम सभी को रखना है। और ये मैं सुनिश्चित करता हूँ कि एज अ जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के स्टूडेंट्स ने दी है, एसवेल के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, उन दोनों के लिए मैं खड़ा रहूंगा और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं गया हूँ, मैं क्वारंटाइन नहीं हुआ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी निरंतर टच में हूँ, स्टूडेंट्स से भी निरंतर टच में हूँ, यहीं पे हॉस्टल्स में भी स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, हर प्रकार की पॉसिबल जो सिनेरियो बन सकता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं स्टूडेंट्स के हित के लिए निरंतर वर्कआउट कर रहा हूँ। सर जैसे यूजीसी ने अभी कहा है कि जुलाई में वो लोग एग्जामिनेशन ले सकते हैं जो कॉलेजेस हैं, तो अभी जुलाई का कोई सिनेरियो आपको लग रहा है कि हो सकता है? क्योंकि इसमें एक चीज जो उन्होंने दी है ना, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते पहले बच्चों को बताया जा सकता है उनके एडमिट कार्ड के बारे में। तो इससे बहुत ज्यादा बच्चे चिंतित हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें वो लोग कैसे करेंगे। अभी इतना टाइम हो गया है, बच्चा आपको पता होगा जितना ज्यादा टाइम मिलता है बच्चों को उतनी ज्यादा पढ़ाई लॉस ही होती है मेरे हिसाब से। वो जब कम टाइम होता है बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं, बट जब ज्यादा टाइम मिलता है ना तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे में जब 7 दिन में एकदम से एडमिट कार्ड आ जाएगा और सारी चीजें, क्या फॉर्मेलिटीज ड्यू कर पाएंगी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहिए। यूजीसी की रिकमेंडेशंस में भी उन्होंने बोला है कि राइट। लास्ट डिसीजन जो होगा हम यूनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ते हैं, कि वो अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन ले। तो ठीक है, हमने भी जब यूनिवर्सिटी के सीनियर अथॉरिटी से बात की तो हमने ये विषय मैंने रखा, तो मैंने यही बोला कि कोई भी ऐसा जल्दबाजी में स्टेप ना उठाएं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना राइट। होगा कि कम टाइम पे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच आउट करना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर राइट। 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 आगे जाके उनका पूरा एडमिट कार्ड निकाल के एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो तो फिर दूर की बात है। इतनों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, रीच आउट कर जाए, हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी इतने कम ड्यूरेशन ऑफ ठीक टाइम बात। में। तो ये इसमें इस फिर बात का ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। राइट। 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 सर अगर कोई एसवाल का बच्चा जी डूसू से किसी तरह की हेल्प चाहता है तो वो कैसे कर सकता है आपसे कांटेक्ट सर? मतलब डूसू से किस तरह कांटेक्ट कर सकता है बेसिकली? देखिए, बिल्कुल डूसू का जो स्टूडेंट यूनियन का जो हमारा ऑफिस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी में है, आर्ट्स फैकल्टी के पास ही है, आर्ट्स फैकल्टी लॉ फैकल्टी के बीच में ही एक बिल्डिंग है डूसू की, और उसमें एसवाल के स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने एसवाल के काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, मैं एसवाल की बिल्डिंग में जाकर भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करता हूँ, उनके डायरेक्टर से भी टच में रहता हूँ। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो उनको केस मटेरियल दिलवाने की बात हो, बुक्स दिलवाने की बात हो, या कोई और विषय हो उनका, किसी प्रकार का कोई अगर आपका पुराना कुछ वर्कलोड रहा हुआ है तो टीचर से बात करके, या किसी को अपने कॉलेजेस चेंज करवाने, कोई नॉर्थ कैंपस नहीं आ पाता तो साउथ कैंपस में क्लासेस अटेंड करना चाहता है, तो ऐसे निरंतर प्रकार की मैं हेल्प स्टूडेंट्स की करता हूँ, दूसरों करता है। और मैं सभी अपने एसवाल के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हम तो आपको अपनी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट मानते ही हैं। हाँ, राइट। कागजातों राइट। पर राइट। हम शायद अभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट यूनियन हम आपको अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, और आप कभी भी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में आ सकते हैं, मेरा रेफरेंस लेकर आ सकते हैं, और आपका कोई भी काम होगा बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ किया जाएगा। हमारे मन में रेगुलर स्टूडेंट्स को लेकर, कोरेस्पोंडेंट स्टूडेंट लेकर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। कोरेस्पोंडेंट मोस्टली अगर आप एसवेल की अगर आप बात करें तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो भी एक हमारे जो रेगुलर कॉलेज है भास्कराचार्य, उसी के ही प्रिंसिपल हैं। तो वही है, जो स्टाफ भी कई बार सिमिलर ही रहता है, टीचर्स भी कई बार जो पढ़ाते हैं वो सेम ही रहते हैं, तो एक ही बात है। अल्टीमेटली वी आर द पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो राइट सर। राइट। उसी के लिए सर मैं आपने इनको मेरी मुझे बिल्कुल लगता है कहता कि हूँ आपने इतनी आपका। बड़ी जी सर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे काफी अच्छा लगा कि आज तक एसवाल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही है। और आपने जो इतनी बड़ी बात कही कि एसवाल स्टूडेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट, मुझे लगता है कि इतने से ही मुझे तो पर्सनली काफी खुशी हुई। मैं कई सालों से एसवाल बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, और आपने इतनी बात जी कही, मुझे इससे ही बहुत ज्यादा खुशी मिली कि डूसू जो है वो एसवाल के बच्चों के बारे में सोचता है और उसे इंटीग्रल पार्ट मानता है अपने उसका।
सर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एसक्यूएल के अंदर। अभी जैसे सेकंड सेम के बच्चों की अभी बुक्स भी नहीं आई और अब वो एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कई बार। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिलहाल अभी बच्चे क्या करें? अनसर्टेनिटी में है बहुत ज्यादा, एग्जाम का कुछ पता नहीं है। आप क्या उन्हें एश्योर करते हैं कि हाँ उन्हें अभी पढ़ते रहना चाहिए अपने टिल एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं? क्योंकि सर बहुत जगह से अफवाहें आ रही है और ये अफवाहें ना बहुत ज्यादा तंग करती हैं, खासकर जब आप इतने सारे बच्चों के टच में हो तो रोज बच्चों के डेली कॉल्स मैसेजेस और बच्चे हर जगह एक ही सवाल, सर एग्जाम होंगे नहीं होंगे। और अभी बीच में तो हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ इस तरह की खबर चला दी कि बच्चे बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ कि बौखला गए कि होने वाले हैं एग्जाम और हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और ऑनलाइन एग्जाम तो ऐसे मुझे बेसलेस लगता है। तो सर ऐसे में आप क्या श्योर करेंगे फिलहाल बच्चों को कि बच्चों को अभी फिलहाल किस तरह से अपनी स्टडीज को करना चाहिए? देखिए, स्टडीज तो हमें वैसे भी करनी ही चाहिए। स्टडीज हमेशा जो एक मन में भ्रम रहता है एग्जाम आ रहे हैं तो ही पढ़ाई करनी है, तो एक ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। अभी जून में तो जून जुलाई अभी हमें पास तकरीबन 2 ढाई महीने का तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको समय है ही। उससे पहले तो एग्जाम नहीं होने वाले जी। हैं, ये तो मैं आपको एश्योर कर देता हूँ करंट सिचुएशन हम्म। को देखते हुए। तो आप पढ़ते रहिए अपने फ्यूचर में, कैसे आपको आगे फ्यूचर में क्या आपको परस्यू करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, किसी जॉब की तैयारी करनी है, पैरेलली उसको भी चलाते रहिए। और एक अच्छी दिनचर्या आप अपनी बनाएं जिसमें आप सामान्य ज्ञान से लेकर अपने जो एजुकेशनल स्टडीज हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर अपने जो फ्यूचर में जो आप अपना करना चाहते हैं उसको भी एक पूरा एक दिन का शेड्यूल बनाएं। और ऐसा प्रेशर अपने ऊपर ना लें, क्योंकि अगर जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर है, हमने जैसे भी स्टूडेंट्स को बोला कि अभी तक काफी स्टूडेंट्स का केस मटेरियल ही नहीं आया है, तो हमने टीचर्स को राइट। जिम्मेदारी दी है कि आप उनको पीडीएफ फॉर्म में उनको केस मटेरियल पहुंचाएं। कहीं जगह ये हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं हो पा रही है, तो हमने बोला कि जनवरी फरवरी में आपने जितना सिलेबस करवाया है उसी के बेसिस पर एग्जाम पेपर आप कंडक्ट करें। मार्च अप्रैल मई जून में आप ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं वो विषय बात की बात है, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जनवरी फरवरी में आपने जितना राइट। सिलेबस अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर एग्जाम हो। फर्स्ट सेकेंड ईयर का जैसे अभी आया कि अगर सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने इंटरनल असेसमेंट के तहत भी हम उसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास सामने विकल्प हैं, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है जब तक आपके साथ, क्योंकि मैं अपने इलेक्शन प्रचार में भी हमेशा कहता था कि आप मेरी ताकत बनिए मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। तो मेरे लिए राइट। स्टूडेंट्स मेरी ताकत बनकर उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो उनकी एक बुलंद आवाज़ बनकर मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाता रहूंगा। उनके खिलाफ ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाएगा जिससे उनको ऐसा पैनिक में आने की आवश्यकता होगी या जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। उनको किसी भी प्रकार के पैनिक में आने के लेकर प्रॉब्लम में आने को लेकर कोई भी जरूरत नहीं है। उनकी हेल्प के लिए, उनके पैनिक दूर करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए मैं निरंतर टच में हूँ। कोई भी प्रकार की समस्या उन तक नहीं पहुंचने देंगे, बिल्कुल एश्योर करते हैं। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहकर इंजॉय करें, घर पे रहें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्यूचर के बारे में अपना सोचिए, अपने निरंतर सामान्य ज्ञान, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन स्टडीज कुछ करें। बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी पढ़ाई करें, एंजॉय करें इस पीरियड को। तो आई होप आप सब जितने बच्चे हैं जिनके बहुत सारे तमाम डाउट्स आ रहे थे किताबों को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, मुझे लगता है कि हम लोग उन सब बच्चों की बातों तक पहुंच पाए हैं। और एक जो ज्वलंत मुद्दा इस टाइम चल रहा था एग्जामिनेशन का, मुझे लगता है कि खुद डूसू प्रेसिडेंट से सुनने के बाद अब आप लोग काफी हद तक काम हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम होगा, ये बात कंफर्म है। बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, लगे रहिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। सर ने बताया, मैंने घर वालों को टाइम दीजिए, आपका जो गोल है फ्यूचर का उस पर फोकस कीजिए। और जब भी कोई भी जिस तरह का भी अपडेट होगा तो मैं एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड अक्षित भैया जी जो कि फॉर्मल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है डूसू के जरिए, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सर से भी कहूंगा कि सर जब भी हमें जरूरत पड़े आप प्लीज आएं और बच्चों का मार्गदर्शन करें। क्योंकि बहुत सारे एसएल के बच्चे सर अपने आप को डायरेक्शन लेस पाते हैं, उन्हें लगता नहीं कि कोई है हमारे लिए जो थोड़ा सा बता सके ऐसे वक्त के अंदर जब उनके पास इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि टीचर्स के टच में भी नहीं रहते वो लोग, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो 1 1.5 महीना 2 महीने तक होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव जब सामने आते हैं और इतने सारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं तो उन लोगों के लिए काफी कुछ है। ये आपकी जो एक एक स्टेटमेंट रही सर, वो मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अमूल्य रही होगी। और जितने बच्चे हैं उन्हें कोई भी डाउट में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बस घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, यही हम लोगों का मोटिव है। सो थैंक यू सो मच अंकित जी, आप इस इंटरव्यू के अंदर आए और आपने टाइम दिया हम लोगों को ताकि बच्चों के डाउट्स पूरे हो सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
सो मैं इस तरह से और इंटरव्यू आपके लाते रहूंगा, जितने भी लोग हैं जो एसओएल से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन लोगों के इंटरव्यू में आपके लाता रहूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इंटरव्यू देखने के लिए। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।